जय हिंद दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है अमेरिका और इजराइल के हजारों हवाई हमलों के बावजूद ईरान अपने ड्रोन हमले कैसे जारी रख पा रहा है। खुफिया अनुमानों के मुताबिक आज भी ईरान के पास लगभग 50% ड्रोन बेड़ा पूरी तरह सुरक्षित है। सवाल उठता है आखिर कैसे। इसका जवाब किसी एक गुप्त फैक्ट्री में नहीं बल्कि ईरान की पूरी रणनीति में छिपा है। और वो रणनीति शुरू होती है ज़ैग्रोस के विशाल पहाड़ों से। ईरान के पश्चिमी इलाकों में इन्हीं पहाड़ों के भीतर 24 से ज़्यादा भूमिगत मिसाइल और ड्रोन ठिकाने मौजूद हैं। यज़्द बेस पहाड़ के भीतर 500 मीटर गहराई में बना है तो शिराज के पास एक और बड़ा ड्रोन बेस पहाड़ को काट कर तैयार किया गया है जो करीब 3 किलोमीटर लंबा बताया जाता है। इस बंकर के भीतर ड्रोन असेंबली लाइंस के साथ साथ 5 से ज़्यादा वर्टिकल लॉन्च साइलो भी मौजूद हैं, यानी ड्रोन बिना बाहर निकले ज़मीन के नीचे से ही उड़ान भर सकते हैं। इतनी गहराई और मजबूत बंकर संरचना की वजह से अमेरिका के बंकर बस्टर बम भी वहाँ पूरी तरह से असर नहीं डाल पाते। लेकिन असली चाल सिर्फ गहराई नहीं, ईरानी डिसेंट्रलाइजेशन में है। ईरान ने अपना पूरा ड्रोन नेटवर्क जानबूझकर बिखेर दिया है। मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, सप्लाई चेन सब अलग अलग आज़ाद इकाइयों में बटे हैं। कहीं एयरफ्रेम बनता है, कहीं इंजन और कहीं इलेक्ट्रॉनिक्स, और आखिर में सबको जोड़ा जाता है। मतलब अगर एक ठिकाना तबाह भी हो जाए तो बाकी नेटवर्क तुरंत उसकी जगह ले लेता है। पूरा सिस्टम कभी एक झटके में नहीं गिरता। अब सवाल ये है कि इतनी पाबंदियों के बीच हाईटेक पार्ट्स आते कहाँ से हैं। यहीं आता है ईरान का एक्सेस ऑफ इवेजन, प्रतिबंधों को चकमा देने का सीक्रेट ग्लोबल नेटवर्क। जब यूक्रेन और मिडिल ईस्ट में गिरे शायद 136 ड्रोन की जांच हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। इनमें 80% से ज़्यादा कंपोनेंट्स अमेरिका और यूरोपीय कंपनियों के थे। ईरान सीधे ये पार्ट्स नहीं खरीद सकता, इसलिए मलेशिया, हांगकांग और यूएई जैसे देशों में फर्जी शेल कंपनियों का जाल बिछाया गया है जो कॉमर्शियल मार्केट से इलेक्ट्रॉनिक्स और माइक्रोचिप्स खरीदकर घुमा फिराकर ईरान के मिलिट्री रिसर्च सेंटर तक पहुंचा देती हैं। और यह सिर्फ एक तरफा मामला नहीं है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद कहा है कि चीन ईरान को मिसाइल निर्माण के पुर्जे मुहैया करा रहा है। वहीं रूस में अलाबुगा फैक्ट्री में ईरान ने खुद तकनीक, ट्रेनिंग और प्रोडक्शन इक्विपमेंट देकर शाहिद ड्रोन का बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू करवाया है। यानी ईरान अब सिर्फ लेने वाला नहीं बल्कि तकनीक बांटने वाला देश बन चुका है। और सबसे दिलचस्प बात, तबाह हुए ठिकाने भी दोबारा खड़े हो रहे हैं। खुमैन के पास एक भूमिगत मिसाइल बेस की सैटेलाइट तस्वीरों में दर्जनों निर्माण वाहन सुरंग के मुहाने पर साफ दिखते हैं। पुनर्निर्माण की रफ्तार अमेरिकी अनुमान से भी ज़्यादा तेज़ निकली है। नतीजा साफ है, ईरान अब सीधी बड़ी जंग की बजाय लंबी खींचने वाली एट्रिशन वॉरफेयर की रणनीति अपना चुका है। छोटे, सस्ते मगर बार बार होने वाले ड्रोन हमले जिन्हें रोकना महंगा एयर डिफेंस सिस्टम के लिए कहीं ज़्यादा मुश्किल और खर्चीला साबित हो रहा है। तो असली सवाल यही है, क्या अमेरिका की बमबारी सच में ईरान की ताकत तोड़ पाई या ईरान ने पूरी जंग लड़ने का तरीका ही बदल डाला है। कमेंट में अपनी राय हमें ज़रूर बताएं।